हाँ देखो, ये दोनों देखो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपने V मान लिया इसका, यहां से करंट गया, ऐसे करंट गया, ऐसे करंट गया, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे बताओ। 30 माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस इक्वल टू V-20 प्लस V-10 बाय, ठीक है, सॉल्व कर लिए। 30 माइनस V इक्वल टू 2V-30, 3V इक्वल टू 60, V इक्वल टू 20। ध्यान दो, 20 वोल्ट आ गया ये। तो ये जब 20 आ गया तो सीधा है, ये 20 आया, ये 20, यानी इसमें कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, सारा करंट ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, इसका डायग्राम देखो, क्या कहानी होगा, ऐसा कहानी है। ये 30, ये 20 और ये 10, ये 2 ओम, 2 ओम, इधर 2 ओम में कोई कुछ नहीं होगा तो मिटा देंगे इसको। यहां से 30 - 20/2 5 एम्पियर, और वही 5 एम्पियर, उसमें कोई करंट नहीं, ठीक है। तो बताए, जो आना होगा वो वही इक्वेशन से आएगा अपने आप, ठीक है। चलिए, ये पार्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, एक सर्किट का पार्ट दिया है, टोटल पावर डेसिपेटेड P नॉट है, ओके। तो आपको निकालना है इंडिविजुअल पावर कितना होगा, इंडिविजुअल पावर कितना होगा। इसको हम दो तरीके से बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी जेई मेन के पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा, नीट में मिल जाएगा, ठीक है, किस रेशियो में बटेगा या इंडिविजुअल कितना होगा, ओके। देखो कैसे बनाएंगे इसको, हम एक करंट वाला मेथड बना लेते हैं। करंट मेथड, करंट मेथड क्या है, आप आई करंट टोटल मान लिए हो, देखो टोटल आई करंट ले लीजिए, ओके, टोटल आई करंट ले लीजिए, सब में करंट निकालो, 6 और 12, ठीक है, 6 और 12 किस रेशियो में 6 और 12 है, 1:2। तो करंट किस रेशियो में बटेगा, 2:1। इसमें 2 पार्ट करंट जाएगा, इसमें 1 पार्ट करंट जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट आई को 3 पार्ट में बांट लिए, आई का 3 पार्ट, 3x इक्वल टू आई, x इक्वल टू I/3। तो 1 पार्ट I/3 इसमें गया और 2 पार्ट 2I/3 इसमें गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1:2 है, 1:2 है। तो कितना पार्ट में बांटेंगे, टोटल 3 पार्ट में, जिसमें 1 पार्ट उधर गया, 2 पार्ट इधर आया। यहां पे कितना है, 2:1, यहां देखो 2:1। तो 2:1 है तो करंट कैसे बटेगा, 1:2 में बटेगा। 1 पार्ट इसमें, 1 पार्ट इसमें, मतलब I/3 इसमें, 2 पार्ट इसमें, ओके। करंट पता चल गया। इंडिविजुअल पावर निकाल लीजिए, जैसे मान लेते हैं इसका, इसमें नाम दिए इंडिविजुअल पावर। एक में होगा I²R, एक में होगा I²R, एक में होगा I²R, ठीक है, एक में होगा I²R, सब में पावर निकाल लिए, ओके। पर आपको P के टर्म में निकालना है, टोटल पावर P नॉट है, टोटल पावर कितना है, P नॉट, ठीक है। तो P नॉट खुद किसके बराबर है, देखो तो यहां से यहां तक का पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, कितना
आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 6 और 12 पैरेलल, उसके साथ 6 और 3 पैरेलल, तो ये हो गया 4 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो गया? 6 ओम। ठीक है, तो पावर टोटल होता है आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, आई स्क्वायर इंटू 6, ये पी नॉट के बराबर है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट करेंगे? पी नॉट बाय 6, पी नॉट बाय 6। ठीक है, तो बताओ सबका पावर निकाले हैं, तो बताओ ये 4 का स्क्वायर बाय 4/9 इंटू 6। ठीक है, तो पहला पावर कितना आएगा? 4/9 इंटू 6 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू पी नॉट बाई 6, यानी ये पावर आया 4 पी नॉट बाय 9 आया, ये पावर 4 पी नॉट बाय 9। ये पावर निकालना है, देखो आई स्क्वायर बाय 9 इंटू 12, 12/9 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू पी नॉट बाई 6, 2 से गया तो 2 पी नॉट बाय 9 हो गया। ये निकालना है आई स्क्वायर बाय 9 इंटू 6, 2/3 इंटू आई स्क्वायर पी नॉट बाई 6, पी नॉट बाय 9 हो गया। ये पावर निकालना है, तो फिर से 4/9 इंटू 3 इंटू आई स्क्वायर पी नॉट बाई 6। ठीक है, 2 पी नॉट बाय 9, इस तरीके से करेंगे, सबका पावर मिल गया। एक ये तरीका है, अदरवाइज रेशियो वाला भी मेथड सीख लीजिए, रेशियो मेथड भी सीख लीजिए, रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड क्या है? सीरीज पैरेलल वाला लॉजिक लगाइए, 6/12 का है 4 ओम, 6 और 3 का है 2 ओम। ध्यान दो, इसको देख लो, 6/12 का है 4 ओम और 6 और 3 का है 2 ओम। ठीक है, टोटल पावर है पी नॉट, टोटल पावर है पी नॉट। अब बताओ, इधर ध्यान दो, इस पॉइंट को देखो, सीरीज में, सीरीज में किस रेशियो में बढ़ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, सॉरी रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये 2:1 है, यानी 2 पार्ट पावर इसमें जाएगा, 1 पार्ट पावर इसमें होगा। 2 पार्ट मतलब 2 पी नॉट बाई 3, 2 पार्ट मतलब 2 पी नॉट बाई 3, 1 पार्ट मतलब पी नॉट बाई 3, 3 पार्ट में बांट दिए। ठीक है, पहला क्लियर है? कैसे 2 पार्ट यहां पर बताए थे, 1:2 कैसे जाना है, रेशियो का कहानी है। ओके, अब आ जाते हैं 4 को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दो, 4 को डिवाइड कर रहे हैं किसमें? 6/12 में। इस पूरे में कितना पावर है? पी टोटल, यहां पे ध्यान दो, इधर 2 पी नॉट बाई 3, पूरा पावर है 2 पी नॉट बाई 3, और इसको पैरेलल में बांटना है, तो पैरेलल में किस रेशियो में बढ़ता है? उल्टा रेशियो। ठीक है, ये 1:2 है रेसिस्टेंस, 1:2 है रेसिस्टेंस, तो पावर किस रेशियो में बटेगा? 2:1 पावर, यानी 2 पार्ट इसमें जाएगा और 1 पार्ट इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट जाएगा तो कितना होगा? 2/3 इंटू टोटल पावर। 2 पार्ट का मतलब यही हुआ, और इसमें 1 पार्ट जाएगा मतलब 1/3 इंटू टोटल पावर। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो वाला मेथड से भी निकाल सकते हो, करंट वाला मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों को समझना जरूरी है। ठीक।